मौलाना बोलता है कि तू हिंदू बन चुकी है और मैं काफिर हूँ। क्यों? मैं एक लड़की नहीं थी, मैं उनकी रिलेटिव नहीं थी। भी फाइलिंग का क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, तो इन लोगों ने अपना चिट्ठा मदरसे के नाम पर, जो मस्जिदों पे पैसा आता है वहाँ पे लड़ते हैं हमारी इज्जत। मेरे सारे कपड़े उतार के मुझे 2 दिन तक बंद रखा और वहाँ पर मेरा रेप हुआ, गैंग रेप। और वो मेरे मामा ने किया है। मौलानाओं ने मस्जिद इसीलिए बनाई है कि वो अपना मुंह काला कर सके, मदरसे खोल सके और हम जैसी बेटियों को अंदर दबा सके। मैं एक हूँ ना, अभी मैंने आवाज उठाई है। कितने दिन तक बंदी बनाकर रखा? मेरे दोनों पैर बांध दिए गए थे और मस्जिद के अंदर मैं वीडियो बना रही थी, जिसका सबूत मेरे पास है। अभी भी है आपके पास वो वीडियो? एक्चुअली इन्होंने उसी लिए ये सब किया है। इन्होंने मेरा फ़ोन्स भी छीन लिया था उस दिन, और जब मैं कब्रिस्तान के पास खड़ी थी एविडेंस बना रही थी, तो इन मौलानाओं ने, इन जालिम मौलाना ने मेरी, इसको पता लग गया कि ये बहुत बड़ा सबूत है। क्योंकि जिस तरीके से ये कॉन्डम लगा रहा था मस्जिद के अंदर, और जिस तरीके से ये मस्जिद के अंदर अपनी पूरी पैंट उतार रहा था, जो ये कर रहा था, वो मेरे पास। मैं एक ही अपील करना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और इन मौलानाओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना। मुझे इन लोगों ने नंगा करके 2 दिन तक रेप किया, 1 दिन किया, फिर बेल्टों से मारा गया मुझे। जो बेल्ट मेरी इतनी, मैं अभी भी उछल रही हूँ, और इन्होंने मुझे इतनी बेल्टें मारी हैं कि मेरी पूरी बॉडी छिली हुई है। मेरा मेडिकल्स, और ये देखिए जिस तरीके से मुझे इन्होंने बेल्टें बजाई हुई हैं मेरे जिस्म पे, यहाँ पे, और ये बेल्ट देखिए यहाँ पे, पूरी बॉडी मेरी, मतलब अभी तो बहुत कम है। इन मौलाना ने मुझे इतना मारा कि तो मेरे सगे मामा थे। मुझे शर्म आती है, मैं ना इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मैं मुसलमान हूँ। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये नारे आपने देश भर में बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं सरकार से और देश भर से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम इन नारों पर खरे उतर पाए हैं? क्या हम अपनी देश की बेटियों को, माँओं को सुरक्षित महसूस करा पाए हैं? देश भर में बेटी और माँओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर चाहे वो मणिपुर मामला हो, कानपुर कांड हो, या बिल्किस बानो का हो, या फिर निर्भया केस हो, देश भर में ये दुर्व्यवहार जो बढ़ता ही जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, क्या है, इस पे कोई क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और क्यों ये मामले सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं, बेटियों को बचाया नहीं जा रहा है? मैं अभी मौजूद हूँ हलीमा खातून जी के पास, जो अब यशोदा नाम से जानी जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं? आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे बहुत पेन था, और जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, मुझे सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी अपने देश की बेटियों से कि ऐसे दरिंदों को जड़ से, माफियाओं को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, हमारे समाज की पुलिस को भी, और जो हमारी सरकार है इस टाइम। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका पहले नाम जो था वो खातून जी था, और अब जो है वो यशोदा के नाम से ये जानी जा रही हैं, तो आप बताना चाहेंगे ये नाम परिवर्तन? मैंने 1 साल पहले हिंदू धर्म अपनाया, और वो मन से अपनाया। मैं शिव जी को पहले से बचपन से ही मानती थी, लेकिन हाँ, कहीं लाइव नहीं बोला था, क्योंकि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। तो मैंने ये चीज़ मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया था कि मैं मुस्लिम, क्योंकि एक मुसलमान औरत ने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए थे कचहरी के अंदर, तो मुझे लगा जो बुर्खा मुझे रक्षा करने के लिए पहनाया जाए, मैंने आज तक सॉरी बुर्खा नहीं पहना है, मैं उसको पसंद भी नहीं करती हूँ, तो वो मुझे जब नंगा कर सकती हैं, तो मैं जब कचहरी के अंदर एसपी ऑफिस के सामने नंगी रही, वो चीज़ तो मीडिया ने नहीं दिखाया था, लेकिन मुसलमानों ने अपना असली चेहरा जब दिखाया मुझे, जब एक महिला नंगी थी और उसको कपड़े नहीं दिए गए, उसका न्यूज़ वायरल है, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने मेरे साथ, मैंने बोला कि मुझे मुसलमानों से नफरत है, मैं मुसलमानों का असली चेहरा दिखा दूंगी। मुसलमानों ने उसी के लिए, इसी बात के लिए मुझे, जब मैंने शिव का टैटू बनवाया, देखिए यहाँ बेल्टों से मारा गया, यो यहाँ पे ये ब्लड से काटा गया, मुझे बोला कि मैं जो हूँ एक काफिर हूँ। मुझे ये बताइए कि मैंने क्या गलती की? अगर मैंने अपने धर्म को, मैं थूकना भी पसंद नहीं करती इस धर्म पे,
मुझे नहीं पता समाज क्या बोलता है, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं हो रहा है, ना ही मैं मुसलमानों को गलत बोल रही हूँ। मैं हर मुसलमान को गलत नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये बताइए जो इंसान मेरी मॉम के साथ 14 साल से सेक्स कर रहे थे, वो भी एक रूम में बंद करके, मेरी बहन हिना, उसका रेप किया, पता नहीं उसको बेच दिया, जो सेक्स रैकेट चलाता है चिंटू माफिया इम्तियाज हुसैन, नाम कितने प्यारे हैं, इम्तियाज हुसैन, इरफान हुसैन, अफसार हुसैन, जाकिर हुसैन, लतीफ़ मौलाना, हाँ कितने प्यारे प्यारे नाम है, जो मस्जिदों के अंदर सेक्स रैकेट चलाते हैं। मैं विटनेस हूँ, जब मैंने मस्जिद के अंदर बड़ा सा सेक्स रैकेट चल रहा था, मैंने जो मस्जिद के जो वीडियोस थे, जो मस्जिद के अंदर सेक्स मतलब जो ऐसे ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पे लड़कियाँ, वहाँ पे कुरान शरीफ रखा है, कॉन्डम्स लगाए जाते हैं, और ये कहाँ का मस्जिद है बताना चाहिए? ये जामिया मदरसे की मस्जिद है। अच्छा। मेरी बहन को उसमें इन्होंने मतलब पता नहीं बेचा था क्या किया। मेरी बहन, हम ट्विंस थे, मैं जुड़वा, वो सीधी थी, मैं सीधी नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में, मुझे इतनी बार इन्होंने मारा, उस टाइम पे भी इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअली हरेसमेंट किया 9 महीने पहले, मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागी। उसके बाद इन्होंने मौलाना साहब ने, मैंने जब वीडियो क्लिप बनाए मेरे पास है। आप इनके संपर्क में कैसे आई स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैं ऐसे आई क्योंकि मुझे बताया गया था, मेरी मॉम की 300 एकड़ प्रॉपर्टी है, मेरे नाना की। 1992 जब बाबरी मस्जिद पर मेरे मम्मा ने आवाज़ उठाई थी और ज़मीन के लिए बात की थी, उनका नाम था मिक्की महबूब अली, लेकिन वो महबूब अली से जाने जाते थे। इन लोगों ने उसी ज़मीन के लिए मेरे पूरे परिवार को 17 मर्डर किए। कब्रिस्तान के अंदर जो दबका है, वहाँ पर सारे मुसलमानों को, जो एक इतना बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर मेरे फैमिली को क्यों नहीं जगह दी? इन कट्टरवादियों ने मेरी फैमिली को जगह क्यों नहीं दी? आप मुझे बताइए, ये मजहब है? यहाँ पे किसी और ने मेरे साथ तो गलत नहीं किया, खुद के मेरे ताई के बेटे ने मेरा रेप किया, मैंने मेरे पैर बंधे हुए थे, और मुझसे वो मौलाना बोलता है कि तू हिंदू बन चुकी है, और मैं काफिर हूँ। क्यों? मैं एक लड़की नहीं थी, मैं उनकी रिलेटिव नहीं थी। मेरी मम्मा ने 14 साल से उनके अंदर गन्स डाल के रेप करते थे ये लोग मस्जिद के अंदर। इन्होंने 5 मंथ्स इन्होंने उनको बंदी बना के रखा। क्यों? मेरी बहन की सांसें घोटी गई। क्यों? जिन्होंने बंदी बना के रखा वो आपके रिश्ते में कुछ लगते थे? हाँ, लतीफ़ मौलाना जो है बरेली में नमाज पढ़ाते हैं, वो मेरे मामा हैं, मेरे ताया के बेटे हैं। उन्होंने मेरी मॉम का रेप किया मेरी माँ के साथ। जो मेरे साथ अभी घटना हुई है, मैं ज़मीन की रिलेटिव कुछ प्रॉपर्टी के मैटर में आई थी। मिक्की महबूब अली के नाम से एक लोन है जो सोसाइटी में है मैडम। मैंने वहाँ पर गया, मैंने पूछा कि मेरे मामा का लोन है यहाँ पर। इन लोगों को पता चल गया, क्योंकि इन्होंने जितनी भी फाइलें, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, तो इन लोगों ने अपना चिट्ठा मदरसे के नाम पर, जो मस्जिदों पे पैसा आता है, वहाँ पे लड़कियों को बेचा जाता है। और मौलाना खुद बोलता है जामिया का कि जो लड़कियां हैं ना, अभी रमज़ान में नहीं आ सकती हैं। जब मस्जिद में, इस्लाम में लड़की जब मस्जिद के अंदर अलाउ नहीं है, तो इस्लाम जब कुरान कहता है, हाँ, कि कुरान ये कहता, हमारा नबी ये बोलता है कि तुम किसी की, उन्होंने तो खुद कहा कि अपनी बेटियों को हद से ज़्यादा इज्जत दो। तो ये जहरीले मौलाना कौन होते हैं? ये मस्जिद के इमाम ठेकेदार होते हैं। हमारी इज्जत, मेरे सारे कपड़े उतार के मुझे 2 दिन तक बंद रखा, और वहाँ पर मेरा रेप हुआ, गैंग रेप, और वो मेरे मामा ने किया। किसने किया? मेरे मामा ने किया। हाँ, अफसार हुसैन, नाम इतना प्यारा हुसैनी, और करम। आपको कितने दिन तक बंदी बनाकर रखा? मेरे दोनों पैर बांध दिए गए थे, और मस्जिद के अंदर मैं वीडियो बना रही थी, जिसका सबूत मेरे पास है। अभी भी है आपके पास वो वीडियो? एक्चुअली इन्होंने उसी लिए ये सब किया है। इन्होंने मेरा फ़ोन्स भी छीन लिया था उस दिन, और जब मैं कब्रिस्तान के पास खड़ी थी, एविडेंस बना रही थी, तो इन मौलानाओं ने, इन जालिम मौलाना ने, मेरी इसको पता लग गया कि ये बहुत बड़ा सबूत है। क्योंकि जिस तरीके से ये कॉन्डम लगा रहा था मस्जिद के अंदर, और जिस तरीके से ये मस्जिद के अंदर अपनी पूरी पैंट उतार रहा था, जो ये कर रहा था, वो मेरे पास वीडियो है। तो ये किसी और लड़की के साथ दुष्व्यवहार कर रहे थे और आपने इसकी वीडियो बनाई? नहीं, मेरी मॉम ने मुझे खुद इजाज़त दी। मैं कभी गलत नहीं बोलती, और हो सकता है कि मीडिया मेरे ऊपर हज़ारों एलिगेशन लगाए या पब्लिक लगाएगी, क्योंकि जैसे माइंड है,
और वैसे ही लोग बातें करेंगे। मैं किसी के समाज को, किसी के इस्लाम को नहीं, मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरा नाम हलीमा खातून था, लेकिन मैंने ये सब जब देखा, क्यों मेरी मॉम को 14 साल बंदी बना के रेप क्यों किया? मेरी बहन कहाँ है हिना? ये भी उन मौलाना ने ही करा। मौलाना लोग ऐसा करते हैं कि कश्मीर से कुछ लड़कियां आती हैं, जिसमें इन लोगों को ऊपर एक केस हुआ था जिसमें ये अलर्ट हुए थे मौलाना लोग। और इसमें कोई भी, मेरे को ये नहीं जानना चाहती हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मदरसे और जो ये मस्जिदों ने मौलाना खोल रखे हैं ना, ये अवैध धंधा कर रहे हैं अंदर। ये करते हैं। मौलानाओं ने मस्जिद इसीलिए बनाई है कि वो अपना मुंह काला कर सके, मदरसे खोल सके और हम जैसी बेटियों को अंदर दबा सके। मैं एक हूँ ना, अभी मैंने आवाज़ उठाई है। मैं योगी आदित्यनाथ सर से एक ही बात बोलना चाहूँगी, वो देश के लिए इतना करते हैं ना, अतीक जैसा माफिया नहीं रहा, तो उनकी सरकार में मैं सैल्यूट करती हूँ सीएम को अपने। मेरे देश का सीएम है ना, बहुत अच्छा है। उनके लिए 5 दिन बहुत पिटा भी हूँ और उनके लिए लड़ी भी हूँ और फ़ैन हूँ उनकी, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं बीजेपी को नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत दिल से मानती हूँ और मैं अपील करती हूँ सबसे ज़्यादा सीएम योगी जी से कि जो भी मेरे साथ हुआ है मुझे न्याय मिलना चाहिए। और मैंने दिल से तो परिवर्तन कर ही लिया है। अगर मुझे इस समाज में, योगी सरकार में और सीएम योगी जी से मैं एक ही अपील करना चाहूंगी कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और इन मौलानाओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई मैं होना आपसे चाहिए। पूछना चाहूंगी कि आप वहाँ से इतनी हिम्मत के साथ भागी कैसे, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। हाँ, मुझे इन लोगों ने नंगा करके 2 दिन तक रेप किया, 1 दिन किया, फिर बेल्टों से मारा गया मुझे। जो बेल्ट मेरी इतनी, मैं अभी भी उछल रही हूँ और इन्होंने मुझे इतनी बेल्टें मारी हैं कि मेरी पूरी बॉडी छिली हुई है, मेरा मेडिकल्स। और ये देखिए जिस तरीके से मुझे इन्होंने बेल्टें बजाई हुई हैं मेरे जिस्म पे, यहाँ पे, और ये बेल्ट देखिए यहाँ पे, पूरी बॉडी मेरी, मतलब अभी तो बहुत कम है। इन मौलाना ने मुझे इतना मारा कि तो मेरे सगे मामा थे। मुझे शर्म आती है, मैं ना इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मैं मुसलमान हूँ। और जिस बुरखे की बात करते हैं उसमें गन्स लेके आए, गन्स लेकर आए, गन्स लगा के मुझे टॉयलेट में बंद किया, वो भी ट्रेन में, और ट्रेन की टॉयलेट में मेरे पैर दोनों खोल दिए। मैं वो लड़की नहीं हूँ कि मैं एक पर्दा लगा के अपनी आवाज़ को बंद कर सकूँ। नो, नेवर। आई फेस दिस थिंग। व्हाट इज दिस हैपन कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। आज मैं छुप के बैठ जाऊँ, अपना चेहरा छुपाऊँ, क्यों? मेरी क्या गलती थी? मेरे होठ देखिए, 5 दिन से मैं अंदर हूँ, मेरे अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। मुझे जब मैं रोड पे जब बिना कपड़ों के ट्रेन से निकली तो इन्होंने मेरे को बोला कि मछली है, बहुत चिकनी है। तो आपको किसी ने कपड़े नहीं दिए या किसी ने सहायता नहीं करी? नो 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 वन। किसी ने मुझे, 1 मिनट बोलना चाहूँगी कि जब मस्जिद के मौलाना ने, इन लोगों ने पीछे लगाया तो इनको ये पता था कि ये हमारे मस्जिद के राज खोल देगी। जामिया मदरसा जहाँ से अलीगढ़ लड़कियाँ जाती हैं 10 क्लास पढ़ के, लेकिन मुझे नहीं पता कौन लड़की इंसाफ मांग रही है। नहीं, मुझे मेरे मामा ला के दो, मिक्की महबूब अली, वो 1992 में जो उनका कत्ल किया, और हिंदुओं का मेरी मम्मी चश्मदीद गवाह है। उनका कत्ल किसने करा? इन्हीं लोगों ने, इम्तियाज हुसैन ने। जाकिर ने बेल पे छूटा हुआ मुजरिम है वो, आज भी घूम रहा है। बेल लिया है उसने मेरी मॉम को इसलिए लॉट किया क्योंकि हमारी 350 एकड़ जमीन, उस जमीन के हकदार ये है, 50 बीघा जमीन इनके पास है। लेकिन योगी सरकार में ये इतना बड़ा माफिया जिंदा क्यों है मैडम?